हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध प्रश्नावली, जो कि कौन से चैप्टर के आपके पाठ 12 की है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना बिना किसी देरी के। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर किसके है, पी आर के, तथा कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। तब साइड एंगल साइड इसको बोलते हैं। साइड एंगल साइड कथन द्वारा प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे या नहीं। यानी कि आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। प्रूव करना नहीं है, आपको क्या बताना है, ये है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। वो भी देखिए कैसे, देखिएगा। आपको कोई साइड भी बता देना है किसके द्वारा ही हुआ। देखिए, पहले तो आप त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए हमारा त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया, ए बी बराबर पी आर है, ए बी बराबर किसके है, पी आर के। तो देखिए हमने इधर आर हमको बना लेना है और इधर क्यू बना लेना है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए क्यू है और ये आर है। देखिए ए बी बराबर किसके है, पी आर के, और एंगल ए बराबर किसके है, एंगल पी के। ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो आपको क्या बताना है, साइड एंगल साइड। तो देखिए हमारी साइड क्या है, ये हो जाएगी, एंगल ये हो जाएगा, और एक साइड और बता दीजिए क्या हो जाएगी आपकी, पी क्यू साइड, ए सी और पी क्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको एक साइड पता है ए बी और पी आर, तो ऊपर क्वेश्चन में दे दिया गया है, एंगल भी दे दिया गया है ए और पी। तो आपको कौन साइड बची, ए सी बची है इसकी, और इसकी पी क्यू बची है। तो आपका क्या हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा आपका सर्वागसम होंगे। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दोनों इसके द्वारा सर्वागसम हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र में यह दिया गया है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम बी ए सी अभिग्रहित ज्ञात कीजिए। देखिए आपका चित्र है ये वाला, ये चित्र है आपका, फिगर है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि ये किसके द्वारा सर्वागसम हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको ये तो दूर से ही दिख रहा होगा किसके द्वारा सर्वागसम हुए हैं। यहाँ पर क्या बना, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, डी और सी में। बताइए, डी और सी में समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, हमारा ये सर्वागसम होगा। ठीक है, सर्वागसम होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। संलग्न चित्र में देखिए इसका भी फिगर दिया हुआ है आपको। यदि ए बी बराबर किसके है, देखिए ए बी कहाँ लाइन है हमारी, ये है ए बी लाइन, किसके बराबर है, सी डी के। गौर से देखिएगा क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ए बी बराबर किसके है, सी डी के, और त्रिभुज ए बी डी। देखिए त्रिभुज ए बी डी कौन सा त्रिभुज, जिसमें ये कोण बना हुआ है, ए बी डी बराबर किसके है, कोण ए के, सी डी बी, सी डी बी, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी डी कौन सा, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, और ये त्रिभुज सी डी बी, ये किसके द्वारा सर्वागसम हुए हैं। तो देखिएगा किस नियम के द्वारा सर्वागसम हुए हैं, बताइए बताइए। देखिए आपकी तो ए बी लाइन तो हो गई है। पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए क्या क्या दिया है उसको देख लीजिए पहले। ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ये हमारी क्या है, साइड है, तो हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, एंगल दिया गया ए बी डी, किसके द्वारा है, सी डी बी के। ठीक है, ये दोनों एंगल, ये क्या है, हमारे एंगल हैं। उसके बाद गौर से देखिए, यदि आप ए डी बराबर किसके कर दें, बी सी के, यदि ये दोनों भुजा कर दें बराबर किसके द्वारा, तो हो जाएगा ये हमारा, देखिएगा ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, ये हमारी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। तो इसमें बताना है किस नियम के द्वारा, तो हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड के द्वारा ये हमारा क्या है, सर्वागसम हो जाएगा। सर्वागसम कर दीजिए इसको, बस हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। देखिए इसका भी चित्र बना हुआ है। संलग्न चित्र में यह दिया गया है कि ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी, देखिए कहाँ है, ओ ए पी, और सर्वागसम चित्र दिया गया है त्रिभुज ओ बी पी, यानी कि ओ बी पी, ये दोनों त्रिभुज क्या बराबर बता दिए गए हैं। तो अब ग्रहित ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका भी नियम बताना है। देखिए किसके द्वारा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम, अधिकतर ये सारे क्वेश्चन आपके लघुत्तरी के सरल हैं। देखिएगा पहले तो हमारी ओ ए साइड क्या है, ओ ए भुजा किसके बराबर है, ओ बी के, ये हमारी क्या है, मान लीजिए भुजा है, साइड है। दूसरा आपका एंगल दिया गया है ये वाला ओ एंगल,
तो क्या हो जाएगा AOP हमने लिया है, किसके बराबर है एंगल, ये हमारा किसका साइन है, कोण यानी कि एंगल का साइन है BOP के है, क्या हो जाएगा हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक, और एक भुजा ले लीजिए AP और PB ले लीजिए, तो AP बराबर किसके हो जाएगा BP के, ये क्या हो जाएगी हमारी भुजा हो जाएगी। तो दो भुजाएं हमारी हो गई और एक एंगल हो गया, तो किसके द्वारा साइड एंगल साइड के द्वारा, ये भी क्या हो जाएगा सर्वागसम हो जाएगा। बस ये इतना सा बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है त्रिभुज PQR में यदि एंगल R ग्रेटर है एंगल Q के, ठीक है, कोण R किसके बड़ा है Q से बड़ा है, तो निम्नलिखित इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कोण से रिलेटेड, यदि आपका देखिए एंगल बड़ा है तो आप क्या हो जाएगी, ये भुजा छोटी होगी। बस इतना ध्यान में रखिएगा, यदि एंगल आपका R बड़ा है किससे, एंगल Q से, तो हमारी भुजा क्या हो जाएगी, ये R भुजा छोटी हो जाएगी Q से। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है PQR, तो देखिए हम PQR बने आपको बता के दिखाते हैं। PQR बना लिया हमने, आपका एंगल ये क्या है बड़ा है इससे, तो देखिए ये भुजा आ रही ना PQ और RQ, तो हमने क्या बताया आपका, देखिए एंगल बड़ा है तो भुजा ये छोटी होगी, तो देखिए PR छोटी हो गई तो छोटे का साइन हमने इधर से लगा दिया, किससे होगी PQ से, तो हमने यहाँ PQ लिख दिया। आप देखिए ये वाला चित्र कहाँ मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन PR किससे बड़ा है PQ से, देखिए PR बड़ा PQ, ये तो रॉन्ग हो गया, QR और PR ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए PQ बताया था हमने ना, PQ बड़ा है किससे PR से, तो आपका ये क्या हो जाएगा ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने यही लिखा हुआ है ना आपका, बस हमने क्या लिखा है PQ इधर लिख दिया है इन्होंने और ऐसे करके ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, PR लिखा हुआ है। ठीक, तो चाहे आप जैसे लिखिए आपका आंसर ये है और ये दोनों ही सही है। ठीक है, आप इसको उल्टा लिख सकते हैं इस तरह और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर C हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर है, तो तब त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। देखिए आपको पता होगा कि यदि हम दो भुजाओं का योग करते हैं तो हमारी तीसरी भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो क्या कर दीजिए, इन दोनों का योग करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 5 पहली भुजा हो जाएगी, दूसरी क्या है 1.5 है, कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो 3.4 3.6 3.8 4.8। देखिए इसमें से पूछा गया है कौन सी नहीं हो सकती, इसमें से कौन सी भुजा नहीं हो सकती, यानी कि जो सबसे छोटी भुजा होगी वो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका A, क्योंकि देखिए 6.5 आ रहा है आपका आंसर, यही आ रहा है ना, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये होगी हमारी 6.5। यदि हम दो भुजाओं का योग कर दें A और प्लस B कर दें तो हमारा क्या होता है C हमारा हमेशा बड़ा आना चाहिए। ये तो आ रहा है पर इसमें तो ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा, तो आपका नहीं पूछा गया तो आप ऑप्शन नंबर A लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका A करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज AOC में तथा त्रिभुज XYZ में एंगल A और एंगल X आपका दिया। देखिए हमारी आदत क्या है, जिस तरह आपका क्वेश्चन दिया उस तरह लिखना है आपको। पहले त्रिभुज बना लीजिए AOC, ठीक है, और XYZ बना लीजिए, ये मान लीजिए XYZ। देखिए आप त्रिभुज बनाए या ना बनाए आपका सीधा आंसर आ जाएगा, कैसे वो भी आप बताएंगे। पहले आपको इसमें बता देते हैं, AOC मान लिया है, इसको मान लिया है XYZ मान लिया है। ठीक है, हमने आपका A बराबर किसके X थे, हमारा ये A X हमारा दोनों क्या है बराबर हैं। AO किसके बराबर है XZ के, यानी कि AO लाइन किसके बराबर XZ के बराबर है, तो AC बराबर XY है। तब सर्वागसम का नियम बताइए। देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है और दो भुजाएं मिल रही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा साइड, और एक एंगल मिल रहा है एंगल और एक साइड मिल रही है फिर से साइड, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड के द्वारा ये क्या हो जाएगा आपका सर्वागसम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, तो कोई फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी आपको, फिर भी आप फिगर बना लेते तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है आपका क्वेश्चन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में AD किसके बराबर है BC के। ये देखिए चित्र बना हुआ है, AD ये लाइन किसके बराबर है BC लाइन के बराबर। तो त्रिभुज
BAD यानी कि ये BAD ये त्रिभुज आपका, ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है ABC के, तो आपका ACB किसके बराबर होगा देखिएगा, ACB ऊपर वाला लिया गया है ना, ये ऊपर वाला, तो इसके बराबर हो जाएगा ये BDA के बराबर। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ सीधे सीधे डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते थे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 ACB यहाँ नीचे से लिया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा BDA किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल BDA के बराबर हो जाएगा। और इसको आप क्या ले सकते हैं ADB भी, उल्टा भी ले सकते हैं, ADB भी ले सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यदि दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF क्रमशः B और E पर समकोण है, यानी कि दो त्रिभुज हैं हमारे ABC और DEF, तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, दो समकोण त्रिभुज। ये देखिए ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया ऐसे करके दो, ठीक है। ABC ले लीजिए और कहाँ है B हमारा, यहाँ B और E में समकोण बन रहा है, तो हम B और E ले लेते हैं, इसको ABC मान लिया और DEF मान लिया इसको, ठीक है। इस तरह हमने बना लिया है इसको, समकोण है। तो जो RHS द्वारा सर्वांगसम है तब निम्न में से कौन सा एक सत्य है। देखिए कौन सा इसमें सत्य होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि AB बराबर किसके है, DE के, है कि नहीं बराबर। ये देखिए AB बराबर किसके है, DE के, और AB बराबर किसके है, यानी कि देखिए AC ये लाइन आपकी देखिए किसके बराबर है, ये AC इस DE के बराबर है कि नहीं बताइए। यही लिखा हुआ है ना आपका DF लिखा हुआ है ये हमारा, तो AC बराबर DF के हो जाएगा और AB बराबर DE के, यानी कि AB लाइन DE के बराबर हो जाएगी। तो देखिएगा A और B हमारे दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण अन्य 2 गुना है, अन्य का क्या है 2 गुना है, तो तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा। देखिएगा जैसे कि आप कोई भी चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, कोई भी मान लीजिए क्या समकोण है, तो हम इसमें समकोण बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप उसी से समझ सकते थे। ये मान लीजिए हमारा समकोण है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है। ये मान लीजिए समकोण है ABC, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो इसमें क्या कह रहा है, न्यून कोण अन्य का 2 गुना है, तो ये हमारे न्यून कोण क्या होते हैं, ये होते हैं 90 से कम क्या होता है न्यून कोण होता है, तो ये दोनों कम है। तो इसमें से आपका कौन सा सत्य होगा, कर्ण बराबर 2 छोटी भुजा को 2 गुना होगा। देखिए कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, यदि आप AC प्लस AB को प्लस कर दें किसके बराबर आ जाएगा, आपका BC के बराबर आ जाएगा। यही इसमें भी कह रहा है कि कर्ण बराबर किसके है, दोनों छोटी भुजाओं के बराबर है। तो आपका कथन कौन सा सत्य हो जाएगा, A कथन सत्य हो जाएगा, ना कि ये होगा ना ही ये, आपके सारे रॉन्ग हो जाएंगे। कौन सा सत्य हो जाएगा, A। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में यदि AD क्या है, मध्यिका है, AD क्या है हमारी मध्यिका है, तब निम्न में से कौन सा एक सत्य है। देखिएगा पहले तो आप त्रिभुज बना के आपको बताते हैं, एकदम इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे मान लीजिए ABC और ये AD हमारी क्या है, मध्यिका है। देखिए अच्छा फिगर ना बनने के कारण थोड़ा सा आपको चिंता नहीं करना है, पर आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए ठीक है, ये मान लीजिए ABC हमारा त्रिभुज है और ये क्या है AD, इसमें से मध्यिका बन गई हमारी, जो बीच से लाइन काटती है उसको मध्यिका कहते हैं। अब देखिएगा गौर से, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, जो आपकी AD लाइन है, आपको देखिए सभी में AD है, ऑप्शन में AD सभी में है, बस क्या है बीच में आपका चेंज है। देखिएगा इसमें ग्रेटर है, इसमें लेस देन है और इसमें बराबर है, बस बीच का ही चेंज है। तो देखिएगा आपकी AD देखिए AB प्लस AC दिया है, तो देखिएगा पहले आप एक त्रिभुज को समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझ लीजिएगा। देखिए पहले आप AB समझ लीजिए, AB ये हमारी कर्ण है कि नहीं है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB किससे बड़ा है हमारा, AD से बड़ा है। बताइए सही है कि नहीं ये हमारा कथन, AB क्या है, AD से बड़ा है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखिएगा इधर AC, देखिए ये क्या है हमारी AC, ये भी कर्ण भुजा है ना, सबसे लंबी भुजा हाइपोटेन्यूस है। तो AC हमारे किससे बड़ी है, AD से बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो हम फिर से लिख सकते हैं AD से बड़ी होगी हमारी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, AB प्लस AC, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया,
और इधर ग्रेटर का लगा है तो ग्रेटर लगा दीजिए वैसे ही वैसे, ठीक है। जैसे AD और AD को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2AD आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा किससे मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है ना, AB + AC ग्रेटर देन 2AD, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह इसको समझ सकते हैं। देखिए कार्ड दोनों हमने ले लिया है, इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो आपके 2AD से बड़ी होगी, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका। फिर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए संलग्न चित्र, इसमें भी चित्र दिया गया है आपको, दिया गया एंगल ABD कौन सा एंगल होगा आपका, ABD आपका इसके अंदर वाला एंगल होगा, कौन सा होगा, ये वाला कोण, ठीक है। और कौन सा होगा, रेशियो दिए गए है, अनुपात में दिया गया है एंगल ACD यानी कि आपके जो एंगल अंदर वाले हैं उनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इसको का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका जो अनुपात दिया है इनको ज्ञात करना है। इसमें अनुपात में क्या आएगा आपका आंसर, देखिएगा आप इस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं अंदर वाले को। यदि आप पूरे में से, देखिए आपको पूरा एंगल कितना है, B है और ये C है। यदि आप पूरे में से क्या माइनस कर दें, DBC माइनस कर दें, इधर से DBC माइनस कर दीजिए और इधर से DCB माइनस कर देंगे तो आपका दोनों एंगल पता चल जाएंगे। देखिए कैसे, पहले तो आपका दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, पहले आपका जो दिया उसको नोट करेंगे। त्रिभुज ABD का रेशियो दिया गया है ACD, ठीक है, अनुपात में दिया गया है। आपसे पूछा गया, इनका अनुपात पूछा गया तो इसकी तो बात की बात है, ठीक है। तो पहले आप इसको निकाल कर सकते हैं, वो देखिएगा। देखिए आपका त्रिभुज, पहले इसमें देखिए त्रिभुज DBC में देखिएगा, BC किसके बराबर है हमारी, देखिए जो आपकी BD लाइन है BD किसके बराबर हो जाएगा आपका, BC के, ठीक है। देखिएगा D निकल गया था, DB किसके हो जाएगी आपकी, DC के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिया, ये लिख दिया आपका, ठीक। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, पहले तो आपका दिया है एंगल B बराबर एंगल C के दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका एंगल DBC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DCB के। जैसे आपको ये हमने भुजा बराबर कर दी तो आपका एंगल ही बराबर हो जाएगा DCB के, ये दोनों एंगल बराबर होगी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसे आप फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल B माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला DBC, यही होगा ना माइनस में, तो एंगल DBC हमने माइनस कर दिया, उस तरह बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। C रखा हुआ तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल C रख दिया, माइनस क्या कर दिया, इसको माइनस करना है ना आपको, एंगल लगा हुआ है यहाँ भी, तो एंगल DCB, तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, अंदर वाला कोण पता चल जाएगा, इसलिए हमने इसको माइनस किया है, ठीक है। तो एंगल ABD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACD के, एंगल ACD के। और इनका रेशियो कितना होगा, देखिएगा ये दोनों बराबर है तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1:1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे बराबर हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी नहीं है, यानी कौन सी कसौटी नहीं है, तो आप तो जानते ही हैं, अधिकतर आपने क्या सुना है, साइड एंगल साइड, तो अभी आप सुनते ही चले आ रहे हैं, साइड भी सुनते चले आ रहे हैं, पर साइड एंगल साइड एंगल भी आपने पढ़ा होगा, पर साइड एंगल आपका नहीं होता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 13 का क्या हो जाएगा, D साइड एंगल कथन नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में, यदि देखिए आपको ये चित्र भी दिया गया है ABC यानी कि पूरा त्रिभुज है, और AD क्या है इसमें, देखिए इसको काट रहा है, समद्विबाहु कर रहा है, ठीक है, समद्विभाजक कर रहा है ना। उसके बाद क्या बन रहा है, एंगल BAC बन रहा है, नहीं कोण BAC बन रहा है। देखिए BAC कहाँ है, BAC ये बन जाएगा और DAC भी बन जाएगा इसी से, है ना। तो अब देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था पहले ही, तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो आपका निम्न में से कौन सा सत्य होगा, देखिएगा जैसे हमने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 5 कि आपका जो एंगल छोटा हो, देखिए जैसे कोई एंगल हमारा 1 डिग्री है तो ये इसकी भुजा क्या होगी, ये हमारे से बड़ी होगी 2 डिग्री वाले से,
ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी वही लॉजिक लगा देना है। देखिएगा सबसे छोटा एंगल, सबसे बड़ा एंगल आपका क्या है, सी है 65 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगी हमारी सी भुजा, क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखिएगा सभी में क्या है, सी डी इधर है, तो आपका देखिए बी डी, इसमें बी डी है, इसमें सी डी है और इसमें भी सी डी है। तो देखिए पहले तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं। बचा ये सी और डी, इनमें से देखिए कौन सा बड़ा होगा। देखिए पहले आप ए डी देख लीजिए, ए डी में कौन सा, देखिए ए डी, ठीक, और बी डी देख लीजिए, बी डी। अब देखिएगा कौन सा इसमें से बड़ा एंगल है हमारा, ये बड़ा है ना, तो ये हमारा छोटा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिएगा बी डी सबसे छोटा है होगा एंगल, तो हमारी भुजा सबसे बड़ी होगी। तो देखिएगा सबसे छोटा एंगल हमारा ये 35 डिग्री है कि नहीं, तो बी डी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले ही कि जो आपकी एंगल सबसे छोटा होगा उसकी भुजा हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो बी डी उससे बड़ी क्या हो जाएगी, हमारी ए डी हो जाएगी, ठीक है। और ए डी से बड़ी क्या हो जाएगी, हमारी सी डी हो जाएगी, क्योंकि सी डी में सबसे बड़ा एंगल है, ठीक। तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए यदि एक त्रिभुज में दो शीर्ष लंब, देखिए शीर्ष लंब क्या होते हैं, जो हमारे त्रिभुज के ऊपर से काटा जाता है वो हमारा शीर्ष होता है। देखिए त्रिभुज तो पहले आप बना लीजिए, यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है, ठीक है, यानी कि मुख। इसमें दो लंब, यानी कि दो लंब काटे जाते हैं, तो बीच से हम इसको काट देते हैं ऐसे करके, कि ऊंचाइयों विपरीत भुजाएं क्या हैं, इसकी बराबर हैं, ठीक है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा इसमें क्या है, बराबर है। तब त्रिभुज का नाम बताइए। देखिएगा जब हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें हमारा कौन सा त्रिभुज होता है, सम लगा दिया। और यही दो भुज बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वागसम है ई एफ डी के, ठीक है, दिया क्या गया है, त्रिभुज पी क्यू आर किसके सर्वागसम बराबर है, ई, त्रिभुज पहले बनाएंगे हम यहाँ, ठीक है, यहाँ पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना गया है ई एफ डी के। तो आपका देखिए तब एंगल ई बताना है आपको, एंगल ई हमारा क्या होगा। देखिएगा आप बिना त्रिभुज बनाए इससे आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा हमारा ई किसके पहले, यहाँ ई है तो हमारा यहाँ क्या है, पी है, तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए यहाँ एंगल पी के बराबर होगा, ठीक। देखिए पी क्यू आर ई एफ डी दोनों त्रिभुज बराबर समान बनेंगे। देखिएगा ये मान लीजिए हमारा क्या है, पी क्यू आर है, और ये त्रिभुज क्या है हमारा, ई एफ डी है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर बता दिए गए हैं पहले ही। तो एंगल ई बराबर किसके हो जाएगा, एंगल पी के, यानी कोड ई बराबर कोड पी होगा, दोनों ही बराबर होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ऐसे ही बताया गया है, आपको पूछा गया है। यदि आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी समस्या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने डाउट को पूछना मत भूलिएगा, और यदि वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी रही वीडियो, ठीक। अब देखिए क्या, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वागसम बराबर किसके है, ई, त्रिभुज ई एफ डी के, एकदम सेम है, ठीक है। तो आपका ई डी ज्ञात कीजिए। देखिएगा हम पीछे वाले क्वेश्चन से आपका आंसर बता सकते थे, यहाँ से ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन ई डी है तो किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के। और आप इससे भी निकाल सकते हैं, देखिए ई डी कहाँ है, यहाँ है ई डी, तो आप इस लाइन को ले लीजिए, पी आर ले लीजिए, देखिए वही आएगा ना। तो ई डी बराबर किसके हो जाएगा हमारा, पी आर के। तो क्या हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर ही हो जाएगा ये पी आर, ठीक। आप डायरेक्ट इसमें से भी आंसर निकाल सकते थे क्वेश्चन से भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है आपसे, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण, देखिएगा एकदम ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है, शीर्ष कोण आधार कोणों के योग का दोगुना है, यानी कि जो आपका देखिए क्वेश्चन दिया है उसी से आप रिलेटेड पहले क्वेश्चन कुछ लिखिए रफली। देखिए शीर्ष कोण, पहले हम कोण बना लेते हैं, यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं एक ए बी सी, ये है हमारे मान लीजिए कोण अंदर अंदर के, ठीक है। क्या कहा है, शीर्ष कोण हमारा ये होता है ऊपर वाला, तो मान लीजिए एंगल ए किसके बराबर दिया गया है, आधार कोणों के योग के बराबर, यानी कि जो ये हमारे आधार कोण हैं इन दोनों का योग मतलब किसके बराबर दिया, एंगल बी प्लस एंगल सी के। और क्या कहा गया है, इसका दोगुना है, क्या है, दोगुना है, तो हम क्या करते हैं इसमें दो का गुणा कर देते हैं ऐसे करके,
ठीक, किसके बराबर बताया गया है? तब त्रिभुज के शीर्ष कोण का नाम बताइए। देखिए ये दोनों हमारे बराबर बताए गए हैं और शीर्ष कोण का माप पूछी गई है, सॉरी नाम नहीं माप पूछी गई है, यानी कि हमारा शीर्ष कोण एंगल ए बराबर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें टिक कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के लॉजिक क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने के चांस क्या होते हैं? ज़्यादा रहते हैं। देखिएगा, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी प्लस एंगल सी के। ठीक है, ये आप किसके बराबर है? तो आप एक बात तो जानते होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो आप देखिएगा एंगल ए प्लस बी और सी किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ लिख दीजिए एंगल ए, और ये जो 2 है इसके नीचे भेज देंगे। कैसे भेजेंगे? देखिएगा, यहाँ समझिए, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी प्लस एंगल सी के 2 गुना के बराबर है। तो बी और सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए अपान में 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये जो हमारा 2 है इसके नीचे हमने भेज दिया, यहाँ से हमने 2 को हटा करके, तो हमने जैसे इस 2 को हटाना है, क्यों हटाना है? क्योंकि यहाँ बी और सी हैं, यहाँ 2 गुना तो है नहीं, तो हमने इसलिए 2 को हटा दिया है। और ये बी और सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए बाई 2 के, तो हम यहाँ 2 लिख दिया। किसके बराबर? 180 अंश के बराबर। ठीक, उसी तरह हमने लिखा ना। देखिए कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आएगा ना 2। जैसे इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2 एंगल ए प्लस एंगल ए, तो वैसे ही रहेगा। इधर कितना हो जाएगा? 180 अंश। आप क्या करिए, जो ये 2 लिखा है इधर इसमें गुणा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिएगा, और इन दोनों को जैसे प्लस करेंगे तो क्या 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 एंगल ए। इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एंगल ए। और इधर क्या हो जाएगा? जैसे इधर गुणा में जाएगा 180 इंटू में 2 आ जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 3 एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 360 होगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए? केवल एंगल ए चाहिए। ठीक है, तो आप एंगल ए कैसे निकाल सकते हैं? एंगल ए इस 3 को इसके नीचे भेजना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा? 360 बटे में क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, जैसे आप इसको 3 से काटेंगे तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यही आपका पूछना था ना। देखिए 100 एंगल ए पूछ रहा था आपका, तो हमने निकाल लिया। कितना निकल के आया है? 120 डिग्री। क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 120 डिग्री ये। ठीक है, शीर्ष कोण हो जाएगा 120 अंश का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपका। देखिए त्रिभुज ए बी सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ए बी सी। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए बी बराबर किसके? ए सी के। देखिए ए बी बराबर किसके? ए सी के। देखिए ए बी, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? हमारी बराबर हैं। ठीक है, हम थोड़ा डार्क इसको कर लेते हैं। ए बी बराबर किसके है? ए सी के। दोनों ये लाइन बराबर हैं तथा बी सी को डी इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल ए सी डी कितना हो जाए? 100 हो जाए। ठीक है, कौन सी लाइन बुझाई बनाई गई है? बी सी बढ़ाई गई है, बी सी। जबकि बी सी देखिए यहाँ तो हमारी बढ़ नहीं सकती, हम क्या करते हैं? दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ ऐसे करके। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक, और आपको कौन सी भुजा बढ़ाई गई है? बी सी बढ़ाई गई है, यानी कि बी सी लाइन ऐसी बढ़ाई गई। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं? ऐसे करके इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, कि डी इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल ए सी डी, देखिए जैसे इसको हम ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे जैसे इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी डी, यानी कि ए सी डी, इधर हमारा डी है। ठीक, कितना है? 100 है। तो हमारा देखिए ये एंगल कितना है? हमारा 100 डिग्री का है, यानी कि 100 अंश का हमारा ये कोण बन रहा है ए सी डी। ठीक है, तो आपको एंगल ए बताना है, यानी कि आपको ये एंगल बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे? नहीं आपको ये एंगल पता है, ना ही ये एंगल पता है। ठीक है, अब इसका देखिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से ऐसे पता कर सकते हैं ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। देखिए इसी फार्मूले का हम योग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। पर आपको क्या पता चलना चाहिए? बी पता चलना चाहिए और सी भी होना चाहिए पता। यदि आप इन दोनों को पता लगा लेते हैं किसी भी तरीके से तो क्या हो जाएगा? आपका एंगल ए पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपका क्या बताएगा? ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा जैसे बराबर बताई गई है। देखिएगा यहाँ ए बी बराबर किसके है? ए सी के। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी डी के। हमारा ये सी है पॉइंट।
क्या हो जाएगा ए सी डी, ये दोनों कोण हमारे बराबर हो जाएंगे यदि हमारी भुजा बराबर होती हैं तो, ठीक। और इन दोनों में से यानी ए बी यानी कि ए बी सी में या आप ए सी डी किसी को भी पता कर लें तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो देखिए हमारा ए सी डी कहाँ से निकल गएगा, यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ से हमारा क्या है, ऐसी ये लाइन खींची हुई है बी डी, और ये हमारा कितने अंश का है, 100 अंश का कोण है हमारा सी, ठीक है। ये हमारा कितने अंश का 100, तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं ना। ये पूरी लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। यदि आप इसमें 100 माइनस कर दें तो आपका ये कोण पता चल जाएगा। कौन सा पता चल जाएगा, ए सी बी पता चल जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, यहाँ डी लिखें, यहाँ बी लिखेंगे, डी हमने लिख दिया है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। हम क्या करते हैं, एंगल ए सी बी बराबर क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री। कौन सा एंगल माइनस कर दिया हमने, ए सी डी हमने माइनस कर दिया है। ये क्या है हमारा एंगल ए सी डी है। तो आपका क्या निकल के आएगा, ए सी बी कितना निकल के आ जाएगा, 80 अंश निकल के आएगा कि नहीं। और ए सी बी के बराबर क्या है हमारा, ए सी बी बराबर क्या है, ए बी सी। तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी सी के बराबर। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारा ये कौन सा एंगल है, सी है, और ये कौन सा एंगल है हमारा, बी है। बीच वाला हमेशा लेते हैं। ये दोनों बराबर हैं कितनी डिग्री के, 80 डिग्री के, और ये भी किसके बराबर है, 80 डिग्री के। तो सीधे सीधे आप वहाँ वैल्यू रख दीजिए, एंगल ए प्लस यहाँ बी की जगह क्या रखेंगे, 80 डिग्री, प्लस यहाँ क्या रखेंगे, 80 अंश, किसके बराबर हो जाएगा, 160 डिग्री, 180 डिग्री के। एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जैसे प्लस करेंगे तो 160 अंश बराबर 180 अंश। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 160 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। देखिएगा जिस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया है उसी तरह आप नोट करने का प्रयास करिएगा, और जो गलत होता है देखिए गलत करने की तो हमारी खासियत है, ठीक है। पर आपको देखिए पहले आपको सोचना है क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर और सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी बी के। तब कौन सी भुजाओं के लिए ए बी सी समद्विबाहु होगा। देखिएगा पहले आप यहाँ ए बी सी पहले त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, ठीक है। और कौन सी भुजाओं के लिए ये समद्विबाहु होगा, देखिएगा मान के चलिए आपने यहाँ डी बना लिया। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं अभी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें से देखिए कौन सी भुजाओं के लिए बराबर होगा, कौन सी भुजाओं के लिए ए बी सी समद्विबाहु होगा। देखिएगा ये भुजाओं के लिए, क्योंकि देखिए ये भुजा तो हमारी कॉमन है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि कोई भी डाउट परेशानी तो हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।